शादी के अटूट बंधन से जुड़ने के 7 साल में 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी हो गई। पूरा परिवार खुशहाल था, मगर अचानक एक रात परिवार का पालन पोषण करने वाला ही रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाता है। थाने में गुमशुदगी भी दर्ज होती है। पुलिस आस पड़ोस परिवार से बातचीत भी करती है। तब पत्नी पर शक भी होता है, मगर ससुर व अन्य परिजन बोलते हैं कि बहू अच्छी है, उससे कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। फिर पुलिस भी कोई पूछताछ नहीं करती है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है और कातिल का चेहरा सामने आता है, उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो क्या था पूरा मामला, कातिल कौन था? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह खौफनाक मर्डर मिस्ट्री राजस्थान के भरतपुर जिले की है। भरतपुर निवासी पवन शर्मा की 3 जून 2015 को यूपी के कानपुर निवासी टीना शर्मा से शादी हुई। पवन शर्मा का परिवार सामान्य वर्ग है, जिसकी 2 बहनें हैं और पिता हरि प्रसाद शर्मा किसान हैं, जबकि पवन दिल्ली में काम करता था। राजस्थान के भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव नौह निवासी हरि प्रसाद शर्मा के शादीशुदा बेटे पवन शर्मा के रहस्यमय परिस्थितियों में घर से देर रात गायब हो जाने पर परिवार ही नहीं, मोहल्ले के लोग भी अचंभित हो गए। गुमशुदा पवन शर्मा के घर वालों को उसकी पत्नी टीना शर्मा ने बताया कि देर रात किसी का फोन आया था, जिसके बाद काम धंधे के लिए जाने की बात कहकर वह कहीं चले गए। जाते समय उन्होंने बताया था कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। टीना शर्मा की बात पर यकीन करके घर वाले कुछ नहीं बोले। हालांकि आधी रात को काम धंधे के लिए कहीं चले जाने की बात उनके गले से नहीं उतरी, पर और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन 4-5 दिन गुजर जाने के बाद पवन शर्मा वापस नहीं आया, तो पिता हरि प्रसाद शर्मा थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए जाने लगे। इस पर पहले तो टीना शर्मा ने उन्हें यह कहकर रोकने की कोशिश किया कि वो काम धंधे के लिए गए हैं, गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस उल्टे हमें ही परेशान कर सकती है। फिर बाद में कुछ सोचकर उसने ससुर के साथ चिकसाना थाने जाकर पति की गुमशुदगी दर्ज करवा दिया। पुलिस ने हरि प्रसाद शर्मा से पवन का हुलिया, पहने गए कपड़ों सहित अन्य जरूरी जानकारी लेकर गुमशुदगी दर्ज कर ली और अपने स्तर से पवन को तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते की बात छोड़िए, 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी पवन की खबर नहीं मिली, जिससे उसके घर वाले निराश हो चुके थे। जबकि बहू टीना शर्मा अपने में मस्त रहती थी। उसको किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, वो अपनी दुनिया में खुश थी। बच्चों को उसने पहले ही पवन के दादा दादी के पास बेहतर पढ़ाई कराने के बहाने भेज दिया था, इसलिए उस पर कोई जिम्मेदारी तो थी नहीं। वह आज़ादी से मनमानी कर रही थी। बस एक काम वह जरूर कर रही थी, वह यह कि सभी व्रत उपवास और धार्मिक कार्यों में घर वालों के साथ जरूर शामिल होती थी और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही थी। पवन शर्मा की गुमशुदगी के बाद घर वालों की नज़र में टीना शर्मा एक तरह से दुखियारी बन चुकी थी, इसलिए हर कोई उससे सहानुभूति रखता था। अक्टूबर 2022 महीने की 18 तारीख थी। हरि प्रसाद शर्मा को नींद नहीं आ रही थी। जवान बेटे के असमय वियोग ने उन्हें उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। जीवन बोझ लगने लगा था। बस बेटे के वापस आने की उम्मीद में ही जिंदा थे। देर रात हरि प्रसाद शर्मा पानी पीने के लिए उठे तो बहू के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुन उन्हें लगा कि शायद उनकी मुराद पूरी हो गई है और बेटा वापस आ गया है। कौतूहलवश उनके कदम बहू के कमरे की तरफ बढ़ चले, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही उन्हें रुकना पड़ा। कमरे के अंदर बेटा तो नहीं था, बल्कि पड़ोसी भागेंद्र उर्फ भोला उनकी बहू के साथ आपत्तिजनक हालत में था। बहू टीना का हाथ पकड़कर वह कह रहा था, जानू किस्मत अच्छी थी जो अपना काम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। मस्त रहो तुम, अब अपन ऐश करेंगे।
यह सुनकर अपमान, शर्म और दुख से आहत हो हरिप्रसाद शर्मा ने बहू के कमरे को बाहर से ताला लगा दिया और थाने में सूचना देने चल पड़े। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती, उससे पहले भागेंद्र उर्फ भोला ने फोन कर अपने पिता दिनेश चंद और भाई को बुला लिया। उन दोनों ने हरिप्रसाद शर्मा के घर वालों से लड़ झगड़कर कमरे का ताला तोड़कर भागेंद्र को वहां से निकाल लिया और अपने साथ ले गए। भागेंद्र उसी रात को गांव से दिल्ली चला गया। हरिप्रसाद शर्मा के पड़ोस में रहने वाला भागेंद्र दिल्ली में फाइनेंस और इंश्योरेंस का काम करता था। हरिप्रसाद शर्मा ने 20 नवंबर 2022 को चिकसाना थाने पहुंचकर लिखित शिकायत कर दिया। उन्होंने अपनी बहू टीना शर्मा और उसके प्रेमी भागेंद्र द्वारा अपने बेटे पवन शर्मा की हत्या अथवा उसे गायब करने का आरोप लगाया। एसएचओ विनोद कुमार मीणा ने मामले की गंभीरता देखते हुए हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू किया और भरतपुर के एसपी श्याम सिंह के आदेश तथा एएसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय आईपीएस के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें एएसआई बलबीर सिंह, महेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद और सिपाही पुष्पेंद्र सिंह, उद्यवीर सिंह तथा योगेंद्र सिंह को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले दिल्ली से गांव लौटे आरोपी भागेंद्र और टीना को हिरासत में लेकर उनसे मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ किया। इसके साथ ही साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस पूछताछ से घबराकर टीना शर्मा और भागेंद्र ने हत्या को अंजाम देना कबूल कर लिया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कबूलनामे के बाद पवन की हत्या की जो खौफनाक कहानी उजागर हुई, वह इस प्रकार निकली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरहद पर बसा एक बड़ा शहर है भरतपुर, जिसे उत्तर प्रदेश के लोग राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसी भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र गांव 9 में ब्राह्मणों के कई परिवार रहते हैं। इनमें से एक परिवार हरिप्रसाद शर्मा का है। इनके बेटे पवन शर्मा की शादी की उम्र निकलती जा रही थी। उसके योग्य कोई रिश्ता नहीं मिल पाने से माता पिता और रिश्तेदार चिंता में रहते थे। तभी पवन के लिए उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर से टीना शर्मा नाम की लड़की का रिश्ता आया। फिर दोनों ओर से बातचीत हो जाने पर यह रिश्ता तय हो गया और 2015 में पवन की शादी टीना के साथ हो गई। पवन की शादी टीना के साथ 3 जून 2015 को हिंदू रीति रिवाज से भरतपुर में हुई थी। महानगर की रहने वाली खुले स्वभाव की टीना को गांव में स्थित ससुराल आकर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन भरतपुर शहर गांव के नजदीक होने के कारण वह धीरे धीरे वहां के रंग में रच बस गई। हंसी खुशी के साथ पति पत्नी का समय बीतने लगा और 5 साल में टीना 2 बच्चों की मां भी बन गई। बच्चे बड़े हुए तो दंपति ने उन्हें उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए थोड़ी दूर स्थित दादा दादी के पास छोड़ दिया। टीना और पवन पिता के साथ रहने लगे। पवन और टीना की उम्र में बड़ा अंतर था। जहां टीना 23 की थी, वहीं पवन 37 साल का, यानी उनकी उम्र में 14 साल का अंतर था। उम्र का ये बड़ा अंतर शुरू में तो पता नहीं चला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही दाम्पत्य जीवन में यह अंतर अपना असर दिखाने लगा। जहां टीना शर्मा हिरनी की तरह कुलांचे भरकर दौड़ना चाहती थी, तो वहीं 2 बच्चों का बाप बनने के बाद पवन धीर गंभीर हो गया था और काम धंधे को लेकर ज्यादा समय गुजारने लगा था। पति द्वारा अपनी उपेक्षा से आहत टीना शर्मा ने इसी दौरान करीब 2 साल पहले ब्राह्मण परिवार के हम उम्र पड़ोसी युवक भागेंद्र उर्फ भोला से जान पहचान बढ़ा ली, जो बाद में अवैध संबंधों में बदलती गई। 27 वर्षीय भागेंद्र दिल्ली की किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था और गांव में घर होने के कारण समय समय पर आता जाता रहता था। जब से टीना से उसकी आंखें चार हुईं, भागेंद्र टीना के आकर्षण में फंसकर उसके आसपास मंडराने लगा और दोनों का प्रेम परवान चढ़ते चढ़ते अनैतिकता की हदें पार कर गया। पवन शर्मा को भोला का बार बार उसके घर आना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन 2 बच्चों की मां बन चुकी पत्नी पर वह शक नहीं करना चाहता था, इसलिए देवर भाभी का रिश्ता मानकर चुप रह जाता था, जिसका बेजा फायदा उठाकर टीना और भागेंद्र उर्फ भोला मर्यादा की सीमाएं लांघ गए थे। इसी दौरान पवन 4 साल से दिल्ली में कार्य करता था, जबकि उसकी पत्नी गांव में ससुर के साथ रहती थी। इस बीच वर्ष 2019 में पवन अपनी पत्नी टीना को दिल्ली साथ ले गया। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और टीना के साथ वापस भरतपुर आ गया। पवन शर्मा जब दिल्ली में काम बंद कर अपने घर भरतपुर आ गया,
जहां एकाएक टीना और भागेंद्र का मिलना बंद हो गया था। फिर टीना शर्मा ने प्रेमी से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। वह रात को पति पवन के साथ पूरे परिवार को रात को खाना या दूध चाय में नींद की गोलियां मिलाकर खिला देती थी। उसके बाद पति व ससुर और पूरा परिवार सो जाता तो उसी के कमरे में प्रेमी को बुला लेती और जिस जगह पति सोता था उसके बगल में ही प्रेमी भागेंद्र से टीना मिलती थी। टीना ये सब काम बहुत ही शातिराना तरीके से कर रही थी। टीना शर्मा का पति पवन शराब भी पीता था। नींद की गोलियों के साथ ही पति को शराब भी अपने हाथ से पिलाने लगी थी। इस तरह पवन शराब के नशे में चूर हो जाता। तब टीना अपने प्रेमी भागेंद्र के साथ अनैतिक संबंध लेती थी। अत्यधिक नींद आने को लेकर पवन की छोटी शादीशुदा बहन को शक हुआ। क्योंकि वह पीहर आती तो वह सुबह काफी देर तक नहीं उठ पाती थी, जबकि ससुराल में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसने माँ से भी यह बात कई बार कही, लेकिन माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया। पति के गहरी नींद में सोने के बाद पत्नी टीना उसके प्रेमी भागेंद्र के साथ उसी के कमरे में अवैध संबंध बनाती थी। मई महीने की एक रात थी, जब थकान के कारण पवन शर्मा जल्दी घर आकर सो गया था। देर रात उसकी नींद खुली तो अपनी पत्नी को भागेंद्र के साथ हम बिस्तर देखकर सन्न रह गया। फिर परिवार की बदनामी होने के चलते दोनों को कड़ी फटकार लगाकर उसने मामला दबा दिया। लेकिन वासना की आग में जल रहे टीना और भागेंद्र ने अपने रास्ते के कांटे पवन को ठिकाने लगाने का मन बना लिया था। अब वे दोनों मौके की तलाश में रहने लगे। तयशुदा साजिश के अनुसार 29 मई 2022 की रात को टीना शर्मा ने फोन कर दिल्ली से भागेंद्र को गांव बुलाया तो वह अपने दोस्त उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले दीप सिंह के साथ रात 12:30 बजे गांव पहुंचा और दीप सिंह को घर के बाहर बाइक पर छोड़कर खुद टीना से मिलने घर में घुस गया। वह बेखौफ होकर उससे रोमांस करने लगा। तभी पवन शर्मा की नींद खुल गई और अपनी पत्नी को गैरमर्द की बाहों में देख अपना आपा खो बैठा। वह भागेंद्र उर्फ भोला से भिड़ गया, लेकिन कदकाठी से मजबूत भागेंद्र ने नींद से जागे पवन का मुंह दबोचकर उसे काबू में कर लिया और अपने साथी दीप सिंह को बुलाकर उसकी मदद से पवन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दिया और लाश को ठिकाने लगा दिया। रात ढलने वाली थी, इसलिए रजाई के कवर में लाश लपेटकर बोरे में भरकर दोनों दोस्तों ने वह बेड के अंदर बने बॉक्स में रख दिया। उन्होंने सोचा कि मौका देखकर नहर में फेंक देंगे। फिर दोनों सुबह होने से पहले बाइक से दिल्ली चले गए। अगले दिन वट सावित्री व्रत आया। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए रखती हैं। टीना शर्मा ने भी व्रत पूजा की और बाद में उसी बेड पर बैठकर खीर पूरी खाई, जिसके अंदर बॉक्स में पति की लाश रखी गई थी। इत्मीनान से फोन पर किसी से देर तक बातचीत करने के बाद वह सो गई। 1-2 दिन से ज्यादा लाश को घर में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि गर्मी के दिन थे। बदबू फैलकर हत्या का राज फाश कर सकती थी। लिहाजा वापस भागेंद्र अपने दोस्त दीप सिंह के साथ गांव नौह पहुंचा। दोनों ने बाइक से गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित गिरिराज नहर में लाश बड़े पत्थर से बांधकर फेंक दिया। इसके बाद वे दोनों वापस दिल्ली लौट गए। इस बीच रोने धोने के साथ ही टीना शर्मा ने 1-2 दिन खाना पीना छोड़कर घर वालों को जता दिया कि वह पति के लापता हो जाने से बेहद दुखी है। साथ ही गुमशुदगी दर्ज होने के बाद कुछ दिनों तक शातिर दिमाग टीना शर्मा और भागेंद्र ने मोबाइल से बात करनी बंद कर दी, ताकि किसी को उन पर शक न हो सके। इसी बीच टीना अपने पीहर वालों को बुलाकर उनके साथ कानपुर चली गई। वापस भरतपुर आने के बाद टीना घर वालों और पुलिस की गतिविधियों के समाचार दूसरे फोन से प्रेमी भागेंद्र को देकर सचेत करती रही। खास बात यह रही कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस और घर वाले पवन को तलाशते रहे और भागेंद्र तथा टीना वापस मिलने लगे और उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। 2 बच्चों की मां टीना शर्मा और भागेंद्र का प्रेम धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। दोनों को एक दूसरे से मिले बिना चैन नहीं था, इसलिए दोनों देर रात को उस वक्त चोरी छिपे मिल लेते थे जब दुनिया वाले सो रहे होते थे। दीपावली से पहले महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण व्रत करवा चौथ आया। तब भी टीना शर्मा ने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए वह सावित्री का व्रत रखा। उसने नई साड़ी पहन
श्रृंगार करके दूसरी औरतों की तरह करवा चौथ की कहानी सुनकर चंद्रमा की पूजा आरती भी किया। किसी को शक तक नहीं होने दिया कि गुमशुदा पवन शर्मा के साथ अनहोनी हो चुकी है। 5 माह तक पवन शर्मा के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ तो 16 अक्टूबर 2022 को टीना ने फोन कर प्रेमी भागेंद्र को बुलाया। भागेंद्र उसी रात को गांव पहुंचा और सीधे उसी रात टीना के घर पहुंच गया। ससुर हरिप्रसाद शर्मा एक रात को घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उसकी बहू टीना का कमरा खुला दिखा और पास गए तो उसकी बहू टीना और गांव का भागेंद्र आपत्तिजनक हालत में मिले। भागेंद्र पहले से शादीशुदा था। इस पर हरिप्रसाद ने तत्काल कमरे को बाहर से बंद कर दिया। फिर पुलिस व भागेंद्र के परिवार को सूचना दी। भागेंद्र को उसका परिवार आया, जो जबरन कमरे से बाहर निकाल ले जा रहा था। तभी भागेंद्र ने हरिप्रसाद को खुली धमकी दिया कि तू मेरे व टीना के बीच आया तो तेरे बेटे जैसे हाल हो जाएंगे। इस तरह वृद्ध हरिप्रसाद का शक और ज्यादा पक्का हो गया। फिर यही सारी बात वृद्ध ने पुलिस को बता दिया। भागेंद्र उर्फ भोला और टीना की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक के कमरे में उसके बेड से खून से सना रजाई का कवर, नायलॉन की रस्सी के अतिरिक्त हत्याकांड में प्रयुक्त बाइक बरामद कर लिया। फिर टीना जब 28 अक्टूबर को अपने पीहर चली गई तो पवन की बहन वहां आई तो कमरे की तलाशी में खून से सना बिस्तर मिल गया, जिसे पुलिस को सौंपा गया। अभियुक्त भागेंद्र को रिमांड पर लेकर पुलिस उसे उस जगह ले गई जहां उसने पवन की लाश फेंकी थी। गोताखोरों की मदद से नहर के गंदे पानी से मृतक का करीब 6 महीने पुराना शव, जो करीब करीब नष्ट हो चुका था, उसकी हड्डियां और वह बड़ा पत्थर बरामद कर जब्त कर लिया, जिससे बांधकर शव फेंका था। पुलिस दल को नहर के गंदे पानी से पवन शर्मा की केवल 15-16 हड्डियां मिली। साथ ही नहर से मिली मृतक पवन की पैंट शर्ट की जेबों से पवन शर्मा तथा टीना के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड भी बरामद कर सबूत के लिए जब्त कर लिए और हत्याकांड के बाद फरार हो गए भागेंद्र के साथी दीप सिंह निवासी एटा उत्तर प्रदेश को तलाशना शुरू किया। पुलिस टीम ने उसे भी जल्दी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। साथ ही 21 नवंबर से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे भागेंद्र उर्फ भोला को भी रिमांड अवधि पूर्ण होने तथा सभी वांछित साक्ष्य बरामद कर लेने के बाद 24 नवंबर 2022 को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मृतक की पत्नी टीना शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा जा चुका था। कहानी लिखे जाने तक पवन शर्मा हत्याकांड के सभी तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन दुखद बात यह रही कि टीना की नासमझी या यूं कहिए कि टीवी के क्राइम पेट्रोल जैसे शो लगातार देखने के कारण उपजी शातिराना हरकतों की वजह से उसकी खुशहाल गृहस्थी तो उजड़ी ही, साथ ही 2 निर्दोष मासूम बच्चे भी अनाथ हो गए। मृतक पवन की बहन अंजना ने बताया कि भाभी टीना टीवी पर सिर्फ क्राइम पेट्रोल देखती थी और अपने कमरे में किसी को भी अंदर नहीं जाने देती थी। बाहर निकलने पर कमरे में ताला लगाकर जाती थी। 29 मई को पवन की हत्या करने के बाद भी भाभी सामान्य तरीके से रहती थी। कोई झिझक, शर्म या डर चेहरे पर नहीं था। भाई पवन के बारे में पूछने पर टीना मुंह बनाकर हट जाती थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।